अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने लगे हैं, जो कि ये टॉपिक्स फर्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम, सेकंड इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन, थर्ड यूज़र इंटरफेसेस एंड फोर्थ मेजर सॉफ्टवेयर इश्यूज। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम है। इसमें तकरीबन हर साल के CSS के पेपर्स में लाजमी 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ये आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझना है, कोई मुश्किल नहीं है, इजी है, बस आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन है, आपको उसका मेथड समझ आ गया तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन इस पे आएगा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारे पास नंबर सिस्टम क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और इन पे कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, हम ये डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम क्या करते हैं, ये एक मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग सिस्टम होता है जो कि मुख्तलिफ नंबर लाइंस कंप्यूटर में दी होती हैं और सेट ऑफ सिंबल्स एंड रूल्स दिए होते हैं, जिनको लेके मतलब इनकी मदद से हम मुख्तलिफ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारा आपको पता है कंप्यूटर सिस्टम बाइनरी डिजिट नंबर सिस्टम पे डिपेंड करता है, मतलब 0 और 1 की फॉर्म में करता है डिपेंड। 0 से 9 तक इसकी रेंज होती है और इसे हम बाइनरी फॉर्म में भी लेके आते हैं, मतलब हमने 0 और 1 की ही वैल्यूज़ खाली लेनी है, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम बाइनरी डिजिट सिस्टम को समझता है। इसमें हमारे पास नंबर सिस्टम के बेसिक 4 आप कह लें मेथड्स हैं, रूल्स हैं या उसकी आगे टाइप्स हैं। फर्स्ट इसमें आती है डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकंड हमारे पास आती है बाइनरी नंबर सिस्टम और थर्ड हमारे पास आती है ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड फोर्थ हमारे पास आती है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये आप लोगों ने ऐसे समझनी है कि डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस, आपको बेसिस याद होने चाहिए। डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस यूज़ होती है 10, कंप्यूटर 10 बेस को यूज़ करता है। बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस यूज़ होती है 2। ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन में 8 एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बेस यूज़ करेंगे 16। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास 0 से 9 तक तो डिजिट होते हैं ओवरऑल, लेकिन जब 10 से 16 तक आगे चलते हैं तो वो हम एज लेते हैं ABCD सो ऑनवर्ड, मतलब A 10 हो गया, B इसी तरह 11, C 12, D 13, E 14 एंड F 15। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बेसिक 3 मेथड्स होते हैं जिन पे सारे क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं, मतलब नंबर ऑफ कन्वर्जन भी इनको हम कह सकते हैं और मेथड्स भी कह सकते हैं। आप लोगों ने इन 3 मेथड्स को अच्छा याद करना है। फर्स्ट मेथड के क्वेश्चंस आते हैं कन्वर्ट बाइनरी या ऑक्टल नंबर सिस्टम या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट मेथड के ये क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कोई भी बेस सिस्टम बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल को हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। इसका क्या मेथड होगा, आगे हम क्वेश्चंस करेंगे। सेकंड मेथड हमारे पास है हम डेसिमल नंबर सिस्टम को बेसिस में कन्वर्ट करें। अब इसका क्या मेथड है ये हम आगे पढ़ेंगे। कोई भी बेस में कन्वर्ट करें, बाइनरी होगी, ऑक्टल होगी, हेक्साडेसिमल होगी, इसके बारे में हम कैसे करेंगे ये हमने आगे पढ़ेंगे इन डिटेल। इसके इंशाल्लाह क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। थर्ड हमारे पास मेथड होता है कन्वर्ट बेस टू बेस सिस्टम, मतलब ऑक्टल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब उसका रिवर्स कैसे करेंगे, और हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये 2 चीज़ें आप इनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ऑक्टल टू बाइनरी नंबर सिस्टम जब हम बेसिस को कन्वर्ट करते हैं तो ये टेबल में 3 डिजिट्स की फॉर्म में यूज़ होती है।
इसी तरह हेक्साडेसिमल से अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो ये 4 बाइनरी नंबर डिजिट्स यूज़ होती हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम 3 बाइनरी डिजिट्स होती हैं, ये ऐसे फॉर्म में यूज़ होती है, मतलब हम इनकी वैल्यूज़ लेके यूज़ करते हैं, और ये 3 में यूज़ होती है 1 to 4, इस हिसाब से हमने इनकी ज़ीरो की इंफॉर्मेशन लिखी होती है। एंड डेसिमल से जब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो ये 4 बाइनरी डिजिट सिस्टम होती है, मतलब 1 2 4 8, देख लो 1 2 3 4 नंबर सिस्टम होती है, और इसकी ज़ीरो की इंफॉर्मेशन फर्स्ट 8 में आती है, सेकंड 4 में आती है, और यहाँ थर्ड में 2 में आती है, और फोर्थ में 1 में आती है। ओके, अब हम अपना मेथड 1 स्टार्ट करते हैं और इनके रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये थ्योरी जस्ट आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, बाकी इसकी थ्योरी इतनी ज़रूरत नहीं है कि आप इसको इन डिटेल याद करें, बस आपने अपना क्वेश्चंस पे फोकस रखना है। फर्स्ट हमारे पास मेथड नंबर 1 है। मेथड 1 में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। एंड बाइनरी नंबर सिस्टम की हमने पढ़ा था कि बेस क्या होती है, 2 होती है। ओके, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, बाइनरी से हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट मेथड हमने ऊपर डिस्कस किया है, ये वाला फर्स्ट मेथड हम करने लगे हैं, बाइनरी ऑक्टल या हेक्साडेसिमल को हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये इसको अब हम क्वेश्चंस ऐसे करेंगे, फर्स्ट जितने भी हमारे पास नंबर्स होंगे इन सब को हम बारी बारी, जो हमारी बेस है, क्या बेस दी हुई है, 2 बेस है, बेस बाइनरी, उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, एंड एट लास्ट उसी बेस की हम अपनी बेस नंबर सिस्टम लेंगे, उसकी वैल्यूज़ कोफिशिएंट भी कह सकते हैं, 0 1 2 3, जितनी बेस होगी उतनी लेंगे, जितनी है देखें 0 1 2 3 4, इसको लेंगे, एंड देन हम मल्टीप्लाई करके इसका आखिर में प्लस करके आंसर निकाल लेंगे, और वो हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम में आएगा। इंशाल्लाह इसके रिलेटेड एक दफ़ा आप नोट्स ये देख लें, और मैं अपने कोई और लेक्चर में बाय हैंड ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको समझाऊंगी इंशाल्लाह। वैसे आज मैं कोशिश होगी कि इसी से आपको बहुत अच्छी समझ आ जाए। सेकंड हमारे पास ये क्वेश्चंस, ये भी सेम ऐसे ही है। अब हमने करना है ऑक्टल नंबर सिस्टम से, किसमें, डेसिमल में। ऑक्टल की बेस क्या हमने पढ़ी थी, 8 बेस थी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें, कन्वर्ट 45 बेस क्या है ऑक्टल टू डेसिमल नंबर सिस्टम में हमने कन्वर्ट करना है। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, 10 है। अब क्वेश्चन देखें, इसका भी सेम मेथड है, जितने नंबर होंगे उनको उन्हीं की बेस से मल्टीप्लाई कर देना है, और उनकी बेस की ऊपर पावर 0 से लास्ट से शुरू करनी है। इसमें कितनी है बेस, 1 और 2, मतलब 0 से शुरू करेंगे, 0 and 1, और फिर उनकी बेस को सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल लेंगे, और वो डेसिमल नंबर सिस्टम में आएगा। थर्ड हमारे पास क्या था, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये इसकी बेस क्या हमारे पास 16 होती है हेक्साडेसिमल की, और इसका क्वेश्चन देखें, कन्वर्ट 3A टू डेसिमल नंबर सिस्टम। मतलब 3 और A क्या है, A मैंने आपको बताया था 0 से 9 तक तो डिजिट होते हैं, लेकिन हेक्साडेसिमल में हमारे पास 16 डिजिट टोटल हैं, तो 9 से सो ऑन हमारे पास जो डिजिट सिस्टम होंगे वो ABC से शुरू किए जाएंगे। तो 9 से अगला क्या है 10, तो A हमारे पास क्या आ रहा है 10 होगा। तो हमने A की जगह देखें यहाँ क्या लिख दिया है 10, और हम उसी को लेके फिर मल्टीप्लाई करेंगे और अपना आंसर सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 ये भी देख लें, D की क्या आती है 13, D की वैल्यू 13 है, जैसे ये मैंने 7 लिखा है, ये A for 10, D for 13 एंड F for 50। अब हमारे पास मेथड नंबर 2 है, इसमें हमने क्या करना था, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम टू अदर नंबर सिस्टम। मतलब डेसिमल से हम अपनी कोई भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, रिवर्स हो गया।
नंबर सिस्टम अब इसमें कौन कौन से कर सकते हैं, बेस बाइनरी में भी, ऑक्टल में भी एंड हेक्साडेसिमल में भी। अच्छा, इसके फर्स्ट हमारे पास है डेसिमल टू बाइनरी, मतलब अब हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे फैक्टराइजेशन का, और इसके आप क्वेश्चन देख लें, इजी से हैं बिल्कुल, 8th क्लास में जो यूज़ किए जाते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 88 10 क्या होती है, डेसिमल नंबर सिस्टम की पावर है, किस में करनी है, बाइनरी में करनी है हमने। तो 88 नंबर डेसिमल को, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से बाइनरी में करेंगे, मतलब जिसमें कन्वर्ट करना है उसी के बेस से हम इसको फैक्टराइजेशन में, मतलब इसका ये फैक्टराइजेशन मेथड में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 से अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4s are 8, 2 4s are 8, इसी तरह कितने नंबर बच गए हैं, रिमाइंडर हमारे पास कुछ भी नहीं तो 0। फिर 2 2s are 4, 2 2s are 4, कितने बच गए, 0। मतलब अब इस जगह देखें, 2 5s are 10, 11 था और 1 हमारे पास बच गया है, तो ये 1 आ गया है। एंड आंसर इसका कैसे निकलेगा, आंसर हम जैसे आप एरो से ही देख लें, यहाँ से यहाँ आंसर निकालेंगे, मतलब 0 1 0 1 1 0 0 0, और उसकी बेस आ जाएगी क्या, 2 है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कन्वर्ट 27 10 क्या है, डेसिमल से किस में, बाइनरी में करना है, और इसका भी सेम मेथड है, मतलब हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से हम सारों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके रिलेटेड और क्वेश्चन है, ये आप देख लेना, सेम मेथड है। इसके बाद हमने करना है डेसिमल से ऑक्टल में, ऑक्टल क्या होता है, 8 होती है, इसका भी सेम मेथड है, मतलब 8 से हम अपने फैक्टराइज मेथड से सॉल्व कर लेंगे, सेम मेथड है। एंड थर्ड हमारे पास है डेसिमल से हेक्साडेसिमल में, मतलब डेसिमल क्या होता है 10, और 10 से हेक्साडेसिमल 16 में कन्वर्ट करना है, इसका भी सेम मेथड है, मतलब यहाँ हम 16 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और इसमें अब एक ये डिफरेंस है, मतलब 11 9 से सो ऑन जो हमारे पास नंबर्स आएंगे 10 11 12, वो हमारे पास ABC की फॉर्म में हमने नीचे आंसर में लिखने हैं बस, और बाकी सेम मेथड पिछली की तरह ही है। अब हमारे पास है मेथड नंबर 3। मेथड 3 में हमने क्या करना है, बेसिस से बेसिस में ही कन्वर्ट करना है, मतलब कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल टू बाइनरी या बाइनरी टू ऑक्टल, मतलब ये दोनों आपस में बेस में बेसिस ही हैं। ऑक्टल भी क्या है, ऑक्टल की आती है 8 एंड बाइनरी की क्या आती है 2, तो दोनों बेसिस हैं, और यहाँ बाइनरी क्या आती है 2 और ऑक्टल क्या आती है 8। इसके लिए मैंने आपको ऊपर ये टेबल पढ़ाए थे, और सेम आपको एक दफ़ा दोबारा रिपीट करवा दूँ, ये वाले देखें, ऑक्टल से बाइनरी में 3 डिजिट्स नंबर सिस्टम यूज़ करने हैं, और नेक्स्ट टेबल में हम डेसिमल वाला करेंगे। इसके देखें, ये हमने टेबल यूज़ करना है और इसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मतलब इसकी वैल्यूज़ आप ले लेंगे, बाइनरी में कितनी 3 डिजिट सिस्टम हमारे पास यूज़ हो रही हैं, और इन्हीं वैल्यूज़ को हम क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 देखें, कन्वर्ट 372 8 क्या है, ऑक्टल से बाइनरी में करना है, बाइनरी क्या है 2 बेस है। अब हमने इसमें 372 कितने डिजिट हैं, 372, 3 का क्या आया है ऊपर, और आगे हमने निकाला था 7 का क्या है, 2 का क्या है, देखें 3 का 011 है, ये देखें 011, 7 का हमारे पास क्या आया है 111, ये देखें, एंड 2 का हमारे पास क्या आया है 010, ये वाला। अब हम इन तीनों को कंबाइन करेंगे, ये अब इन तीनों को नंबर को कंबाइन करेंगे, और इसकी बेस हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइनरी में कर रहे हैं, तो 2 लिखेंगे, और दैट्स ये हमारा आंसर है। सारे क्वेश्चन सेम ऐसे ही हैं, टेबल आपने यूज़ करना है, इसी की वैल्यूज़ को जो वैल्यू यहाँ नंबर सिस्टम दिए होंगे उसी की वैल्यूज़ को पुट करना है, और हमने आंसर निकाल लेना है।
इसके बाद बाइनरी टू ऑक्टल में भी यही है, मतलब इस बाइनरी फॉर्म को, आंसर को, इसी को ही रिवर्स हमने बैक इसमें लिखना है। इसके क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसी को हम 3 डिजिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। फर्स्ट 3, सेकंड 3 और जितने नंबर होंगे 3 में। अब ये 0 1 1 किसके इक्वल है, हम टेबल में देखेंगे। 0 1 1 3 के इक्वल है, तो ये देखें 3 आ गया। 0 1 0 2 के इक्वल था और 1 1 1 7 के इक्वल था। बस ये हमारे पास आंसर आ गया। बहुत इजी है, एक दफ़ा आप देखेंगे और क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हमारा इसी मेथड में हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल। ये भी बेस टू बेस है, मतलब 16 डेसिमल से हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी कौन सी है, 2 है। इसके लिए हमने ये टेबल यूज़ करना है, 4 डिजिट सिस्टम। मैंने आपको पढ़ाया था ये टेबल पीछे, 4 डिजिट सिस्टम का यूज़ करते हैं। इसमें डेसिमल के ये पॉइंट हैं और बाइनरी 4 डिजिट सिस्टम में आ रहा है। इसी की वैल्यूज़ लेके हम क्वेश्चन में पुट करेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कन्वर्ट 4F16 टू बाइनरी। 4 हमारे पास क्या नंबर दिया हुआ है, ये देखें, ये 4 नंबर दिया हुआ है, 0 1 0 0, और F क्या दिया हुआ है, ये 1 1 1, और इन सबको कंबाइन करके बस हमारा आंसर आ जाएगा बाइनरी में। बाकी क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़ हैं। और बाइनरी टू डेसिमल में हमारे पास क्या होगा, इधर से आपको बताती हूँ। मतलब ये हमारे पास आंसर है, इसको हमने बैक इसमें लेके आना है। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में हमारे पास ये नंबर्स दिए हुए हैं, मतलब ये वाला क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट द नंबर, इसको हमने 4 डिजिट में डिवाइड करना है, फर्स्ट 4 डिजिट एंड नेक्स्ट 4 डिजिट। अब ये 1 0 0 1 किसके इक्वल है टेबल में, आप देख सकते हैं 1 0 0 1, ये देखिए 9 के इक्वल है, तो 9 हम लिख देंगे। इसी तरह हमारे पास 0 0 1 1 किसके इक्वल है, ये देखिए 0 0 1 1, ये हमारे पास 3 के इक्वल है। फर्स्ट हमारे पास 9 के इक्वल था और ये देखिए फर्स्ट हमारे पास 9 के इक्वल था एंड सेकंड हमारे पास 3 के इक्वल है। इसको हम कंबाइन करेंगे 93 और 8, मतलब ऑक्टल में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़ है। और हमारे पास अब नंबर सिस्टम का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डेटा रिप्रेजेंटेशन। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका क्वेश्चंस बेसिक इसमें आ जाते हैं कि डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, कैसे काम करती है कंप्यूटर में डेटा रिप्रेजेंटेशन के आगे से कितने टाइप्स होती हैं, और इसमें सिग्नल्स टाइप वर्क होता है, जैसे ऑन ऑफ बटन होते हैं, तो इसी तरह ज़ीरो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑफ। ज़ीरो हमारे पास ऑफ से रिप्रेजेंट होता है एंड 1 हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑन से। फर्स्ट हम पढ़ेंगे डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट वर्क्स विद डिजिटल सिग्नल्स, मतलब हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम एक ऐसी डिवाइस है जो कि डिजिटल सिग्नल्स पे काम कर रही होती है, मतलब ऑन और ऑफ पे। 0 एंड 1 मतलब ये बाइनरी सिस्टम डिजिट सिस्टम होता है, और जो कि कंप्यूटर इसी को समझती है 0 1 की लैंग्वेज को। और जब इन सब का कलेक्शन हम कर लेते हैं 8 बिट्स की फॉर्म, उसको हम बाइट कहते हैं।
और 0-1 डिजिट खाली क्या होती हैं, उनको हम बिट्स कहते हैं, बाइनरी डिजिट नंबर सिस्टम। और ये सारे जब डेटा एक साथ इकट्ठे एक जगह पे आते हैं तो इनको हम डेटा रिप्रेजेंटेशन का नाम देते हैं। और इसमें टोटल करैक्टरिस्टिक्स या आप करैक्टर कह लें 256 डिफरेंट करैक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। मतलब एक बाइट में कितने होते हैं करैक्टर्स, 256 करैक्टर्स होते हैं। देखें 0 एंड 1 बटन, ऑफ एंड ऑन। इसमें अब हम इनकोडिंग सिस्टम होती है। इनकोडिंग सिस्टम क्या होती है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू बाइनरी फॉर्म। मतलब जो भी डेटा हम उसको जब बाइनरी फॉर्म 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसको हम इनकोडिंग सिस्टम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इनकोडिंग टाइप्स यूज़ की जाती हैं या कोडिंग स्कीम्स भी हम इनको कहते हैं। फर्स्ट इनकोडिंग स्कीम हम यूज़ करते हैं BCD, सेकंड करते हैं EBCD IC, थर्ड करते हैं ASCII एंड फोर्थ हम करते हैं यूनिकोड। तो इन डिटेल अब हम इसको पढ़ते हैं। BCD कोड क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल सिस्टम कहते हैं और ये 4 बिट कोड पे डिपेंड करता है। मतलब 4 बिट बाइनरी डिजिट सिस्टम भी इसे कहते हैं। EBCD कोड क्या कहते हैं, ये तीनों बेसिकली डेटा को रिप्रेजेंट ही कर रहे हैं लेकिन इनके अपने डिजिट सिस्टम ग्रुप्स अलग अलग होते हैं, वर्किंग सबकी एक ही होती है। सेकंड हमारे पास है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड और इसमें नंबर ऑफ बिट्स कितने आते हैं, 8 बिट कोड इसे हम कह सकते हैं। और ये किसने डेवलप किया है, IB कंपनी ने किया है, जो कि बहुत मशहूर कंपनी है, कंप्यूटर्स को डेवलप करती है, बनाती है। और उन्होंने ये 8 बिट डिजिट सिस्टम को डेवलप किया है, मतलब 2 ग्रुप्स की फॉर्म में 4 बिट्स बना दिए हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, ASCII हमारे पास ASCII कोड क्या कहते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और ये 7 बिट कोड बाइनरी डिजिट सिस्टम है जिसमें 128 करैक्टर्स आते हैं एंड बड़ा यूनिक सिस्टम है और बहुत इम्पोर्टेंट है और मोस्टली ये यूज़ किया जाता है ASCII। और ये 1968 में ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट था जिन्होंने इस कोड को पब्लिश किया था। एंड फोर्थ हमारे पास क्या है, यूनिकोड कितना होता है, 16 बिट कोड होता है और इसमें कितने करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, 655 36 करैक्टर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास कंप्यूटर कोड, ये इसी की रिलेटेड है, इसी को इन डिटेल दिया हुआ है। आप एक दफ़ा इसको भी रिवाइज कर लेना, बाकी मैंने आपको ऊपर इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया, ASCII, BCD, EBCD IC एंड यूनिकोड। और अभी मैं ऊपर आपको नंबर सिस्टम के टॉपिक में ये टेबल रिवाइज मैंने आपको करवाया था। डेसिमल से BCD हम ये 4 डिजिट सिस्टम को यूज़ करते हैं। ये किसका होता है, हेक्साडेसिमल डिजिट सिस्टम होता है। और ASCII हमारे पास ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये मोस्टली आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इसका जस्ट एक दफ़ा रिवाइज करने लेना है। और ये आपको मैंने जस्ट रिवाइज करने के लिए टेबल दिखा रही हूँ। ASCII ऐसे टेबल बने होते हैं, इसमें कोड होते हैं, करैक्टर होते हैं, कोड दिए होते हैं। मतलब 0 हम 32 से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेस किससे आती है, 64 से आती है एंड इसमें चंद एक वैल्यूज़ हैं। थर्ड EBCD IC, इसमें भी ऐसे हेक्साडेसिमल कोड करैक्टर सिस्टम रिप्रेजेंट किए होते हैं। यूनिकोड हमारे पास, बाकी आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। अब हमारे पास थर्ड टॉपिक है यूज़र इंटरफेस का। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मोस्टली एक्सपेक्टेड टॉपिक में ये आता है। और यूज़र इंटरफेस बहुत इम्पोर्टेंट है। यूज़र इंटरफेस होता क्या है कंप्यूटर में, आपको इसके बारे में सिंपल एक बात पता होनी चाहिए कि कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी डिवाइस पे हम अपनी एप्लीकेशन को जब ओपन करते हैं
तो उसका मेन पेज पे जो हमें एक इंटरफेस खुल के दिखाई देता है उसको हम यूज़र इंटरफेस का नाम देते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप कंप्यूटर स्क्रीन को देख लें, अब जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उसकी आपके पास सामने एक मेन पेज खुलता है, मेन स्क्रीन होती है, विंडो स्क्रीन भी उसको हम कहते हैं, वो हमारा यूज़र इंटरफेस होता है। और जो जो उसके ऊपर आइकन्स, बटन्स, वीडियोस, मूवीज़, पिक्चर्स, फोल्डर्स शो हो रहे होते हैं। और आप देख रहे हैं कि अब जैसे मैं आपके सामने ये अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसकी मेन स्क्रीन जो आपको शो हो रही है इसको हम यूज़र इंटरफेस भी कह सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने डिस्प्ले हो रही है किस पे, ऑन द स्क्रीन पे। अब कोई भी कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन जो भी आपके पास है, उसकी जो मेन स्क्रीन जो भी आप उस पर देखेंगे उसको यूज़र इंटरफेस का नाम दे सकते हैं। इसकी टाइप्स होती हैं कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस, सेकंड इसकी होती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, थर्ड हमारे पास मेन्यू ड्रिवन यूज़र इंटरफेस, फॉर्म बेस्ड यूज़र इंटरफेस, नेचुरल लैंग्वेज यूज़र इंटरफेस एंड वॉइस यूज़र इंटरफेस। 6 इसकी हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स होती हैं। और फॉर्म बेस क्या काम करती है, इनका मेन पर्पस मैं आपको बताऊंगी। फॉर्म बेस क्या करती है, ये इसके कुछ कंप्यूटर्स में प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें जो डेटा हम एंटर करते हैं उसको फॉर्म बेस कहते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है, हमारा जो यूज़र इंटरफेस नज़र आ रहा होता है उसमें कीबोर्ड और मॉनिटर के ज़रिए जो चीज़ें हम इनपुट कर, आउटपुट मतलब आता है रिज़ल्ट, इनपुट हम डालते हैं और आउटपुट जो हमारा यूज़र इंटरफेस सामने रिज़ल्ट आता है, शो होता है, वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं। मेन्यू ड्रिवन क्या होता है, हमारे पास मेन्यू लिस्ट होती है, हमने चूज़ करना होता है कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। फोर्थ हमारे पास वॉइस यूज़र होता है। वॉइस यूज़र क्या कहते हैं, हमारी रिकॉर्डिंग्स हो गया, साउंड सिस्टम हो गया, मशीन में जीपीएस सिस्टम हो गया। इसके बाद वॉइस यूज़र इंटरफेस इम्पोर्टेंट, बिकॉज यूज़र इंटरफेस क्या करता है, कोई भी एक अच्छे सिस्टम को सपोर्ट करता है। एक अच्छा सिस्टम मुख्तलिफ फंक्शनैलिटीज़ पे बेस्ड होता है और वो फंक्शनैलिटीज़ एक अच्छे सिस्टम पे ही डिपेंड करती हैं। जितना एक अच्छा इंटरफेस होगा वो उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। और एक अच्छा इंटरफेस तब होता है जब हमारे पास एक डिज़ाइन सिस्टम हमारा अच्छा हो और रिस्पॉन्सिव सिस्टम हो, क्लीन डिज़ाइन हो। एंड इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, इंटरेक्टिव डिज़ाइन, मतलब यही अभी मैंने आपको इन डिटेल बताया है कि जितना इंटरेक्टिव अच्छा डिज़ाइन होगा उतना पायदार हमारा यूज़र इंटरफेस होगा। वीएल डिज़ाइन होता है। अच्छा, हमारे पास ये काफ़ी बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस में क्या फ़र्क है। ये काफ़ी अच्छे नोट्स बने हुए हैं जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। यूज़र इंटरफेस क्या होता है, इट फोकसेस ऑन द क्वालिटी ऑफ द यूज़र्स इंटरेक्शन विद द प्रोडक्ट, मतलब क्वालिटी बेस्ड होता है। जबकि यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द पर्पस ऑफ फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब ये मेन फंक्शनैलिटी के पर्पसेस को देखता है। यूज़र इंटरफेस क्या होता है, ये क्वालिटी देखता है, जबकि यूज़र एक्सपीरियंस हमारी फंक्शनैलिटी देखता है। सेकंड इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, मोर आर्टिस्टिक डिज़ाइन कंपोनेंट्स, मतलब जितनी क्वालिटी अच्छी होगी तो उतना वो क्वालिटी किस पे बेस करती है, डिज़ाइन कंपोनेंट्स पे बेस करती है। और यूज़र एक्सपीरियंस हमारे पास कंपोनेंट्स इसमें भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन किस पे, फंक्शनैलिटी बेस पे है। और फंक्शनैलिटी क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है यूज़र मीन्स को। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, ये आप एक पढ़ ले, टिप्स थिंग्स फॉर क्रिएटिंग गुड यूज़र इंटरफेसेस। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स, क्वेश्चंस आते हैं और ये बड़े अच्छे टॉपिक्स इसमें नोट्स बने हुए हैं, ये आप देख लें कि कौन कौन से टिप्स दिए जा सकती हैं, थिंग्स हैं जो कि बहुत अच्छा यूज़र इंटरफेस बनाने में मदद देती हैं। बी माइंडफुल एंड कंट्रास्ट होना चाहिए,
डिज़ाइन मतलब क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, अमल दराज होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करते हैं डिज़ाइन पे, यूज़बिलिटी प्रोसेस होनी चाहिए, दोबारा उसको रीयूज़ कर सकें, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तभी एक अच्छा डिज़ाइन बनता है ना। और आपको मतलब जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं उसका एक रेलेवेंस होना चाहिए, तरीक़ेकार होना चाहिए, नतीजा निकालने के लिए एक हमारा मेन फोकस होना चाहिए, टारगेट पॉइंट होना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए हमें उसकी सारी बाउंड्री लाइंस को, और इजी होना चाहिए, आसान होना चाहिए, ताकि सबको इजीली समझ आ सके। एंड सॉरी ऊपर स्क्रीन जा रही है। और प्रूफ रीड होना चाहिए, मतलब गलतियों से पाक होना चाहिए। एंड उसके स्टेप वाइज चीज़ें होनी चाहिए ताकि कोई भी बंदा आए और उसको समझने में आसानी हो। इसके बाद डिज़ाइन कंसिड्रेशंस होते हैं कुछ। जब डिज़ाइंस क्रिएट किए जाते हैं तो कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं जिन पे फोकस किया जाता है। मतलब यूज़र सेंटर्ड होना चाहिए, जो इस्तेमाल करता है कौन यूज़र करता है तो उसके तरीक़ेकार के मुताबिक अच्छा होना चाहिए। सिंपल होना चाहिए इंटरफेस, एंड यूज़र्स के कंट्रोल के मुताबिक होना चाहिए। उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यूज़र प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर होना चाहिए, मतलब एक प्रोग्रेसिव वे में होना चाहिए, उसके नेक्स्ट स्टेप हों। एंड कंसिस्टेंसी लगातार होनी चाहिए, इंटीग्रेशन मतलब रिपीटेड ना हो। एंड कंपोनेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, कस्टमाइजेबल होना चाहिए। कस्टमाइज मतलब उसकी प्रिंटिंग रिजल्ट क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए, एंड सेपरेशन में होना चाहिए। अब हमारे पास यूज़र इंटरफेस का यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फोर्थ टॉपिक, मेजर सॉफ्टवेयर इश्यूज। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारे पास आजकल हर कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं और उनमें बहुत मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। तो वो कौन कौन से मसाइल्स हैं जो कि आ सकते हैं, सॉफ्टवेयर इश्यूज आते हैं, वो हम आज पढ़ेंगे। मोस्ट रिस्की सॉफ्टवेयर इश्यूज हैं। फर्स्ट हमारे पास है इनकरेक्ट कैलकुलेशंस, मतलब कई दफ़ा इनकरेक्ट गलत कैलकुलेशंस आ जाती हैं। सेकंड हमारे पास है इनकरेक्ट डेटा एडिट्स, इनकरेक्ट कुछ डेटा को एडिट्स करते हैं, मतलब हमने डेटा लिखा है और उसी में ही कुछ दोबारा एडिट करते हैं तो वो गलत टाइप हो जाए। इनकरेक्ट कोडिंग, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं कोडिंग। हमारे पास फोर्थ है कंफ्यूजिंग और मिसलीडिंग डेटा, मतलब मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं, डेटा मिसलीड हो जाता है। फिफ्थ है सॉफ्टवेयर दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़, जो कि सॉफ्टवेयर बहुत मुश्किल से यूज़ किया जाता है, उसमें इश्यूज आते हैं। सिक्स है इन एडुकेट सपोर्ट ऑफ बिजनेस नीड्स और ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कोई सॉफ्टवेयर बिजनेस हाई लेवल लार्ज सिस्टम के लिए यूज़ नहीं हो सकते। सेवन्थ हमारे पास इन एडुकेट सिक्योरिटी कंट्रोल्स, मतलब सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं। एंड एब्सोल्यूट सॉफ्टवेयर इनकन्सिस्टेंसीज प्रोसेसिंग एंड डिफ़िकल्ट टू मेंटेन अंडरस्टैंड, मतलब कुछ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। और अनरिलायबल रिजल्ट्स और परफॉर्मेंस, मतलब कुछ गलत रिजल्ट आते हैं और परफॉर्मेंस भी सही नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे पास मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर इश्यूज आते हैं जिनको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आज हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो थैंक यू।